कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। 1600 या उनके लिए एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं जो एनटीए के डीजी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत चीज़ों का क्लैरिफिकेशन भी दिया है नीट एग्जामिनेशंस के ऊपर। सर, छात्रों की क्लैरिटी के लिए ये जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मुलेशन क्या था, अगर आप हमें समझा पाए बहुत सरल भाषा में कि फॉर्मूला क्या आपने यूज़ किया, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फार्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1600 यानी कि 1600 बच्चों के साथ जो है ये इशू आ रहा है 6 सेंटर्स में, उसका संज्ञान आप ले चुके हैं और कमिटी जो गठित की है सर उसमें कौन कौन है और कमिटी अभी क्या क्या देखने वाली है आगे सर? इसमें जो इशू यही था कि जो अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। सर, जो भी निर्णय होगा कमेटी का एज एनटीए, अगर उनका निर्णय होता है कि इन 1600 बच्चों के लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम कराया जाए या फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, तो एनटीए क्या पूरी तरीके से कार्यरत है, तैयार है ऐसे चैलेंजेस के लिए फ्यूचर में? कि एनटीए का जो हमारी बॉडी है हम मतलब 1600 या उनके लिए एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होंगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये एक कम से कम समय में एड्रेस हो जाए जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। सर, एक आखिरी सवाल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इस वक्त, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया है, एनटीए के तरफ से आप क्या जो सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी कई तरीके के भ्रमित करने वाले इन्फॉर्मेशन हैं इस वक्त, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इश्यूज थे सोशल मीडिया पे उसको हमने प्रेस रिलीज के भी माध्यम से एड्रेस किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एड्रेस किया है और एक ये जो इशू आ रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स को मतलब टॉप कर गए या ज़्यादा मार्क्स मिल गए, इस तरीके का जो फॉर्मूला है तो उसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, इतना इशू है जिससे या जिस जो कमेटी है वो रिविजिट कर रही है और जिससे 1600 जो कैंडिडेट्स का इशू है उनका भी, जिनका टाइम लॉस हुआ है उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो और जो 23 लाख बच्चे हैं दे शुड ऑल्सो नॉट थिंक कि कोई मतलब उनका भी कोई रिजल्ट पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट या कोई उस पर फ़र्क पड़ रहा है। और एनटीए पे जो तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? एनटीए देखो एक प्रोफेशनल बॉडी है, हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और हमारा जो उसको ट्रैक रिकॉर्ड को देख के काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी हमको एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो दैट शोज अवर प्रोफेशनलिज्म एंड वी विल लाइक आगे भी हम मूव फॉरवर्ड विद दैट प्रोफेशनलिज्म एंड विद द whatever like SOPs are further need to be strengthened, we will strengthen those. धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और सारी क्लैरिटी से जवाब देते हुए एनटीए डायरेक्टर जनरल बता रहे हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, मार्क्स का जो फॉर्मुलेशन है उसका भी लॉजिक दिया गया है और आने वाले समय में जो कमेटी है उनका जो भी निर्णय होगा उसके तहत एनटीए एक्शन जरूर लेगा नीट एग्जाम को लेकर। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।